Hello everyone, welcome to EduGenius. So how are you all? I hope all of you are doing good, है ना? चलो, this is Pratibha and we are now going to start the part 2 of the chapter acid, bases and salts. तो आज का हमारा मेन टॉपिक होगा इंडिकेटर्स, ठीक है? अच्छा, तो समझते हैं कि व्हाट आर इंडिकेटर्स. इंडिकेटर, हमने ये वाला अपना कॉमन डेली लाइफ में ये वर्ड सुना है. इंडिकेटर, इंडिकेटर होता है स्कूटी का और गाड़ी का, जिसमें हम राइट का इंडिकेटर देते हैं ये इन्फॉर्म करने के लिए अपने पीछे वालों को कि हम अब राइट में मुड़ने वाले हैं. मतलब इन्फॉर्मेशन देना कि अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा, राइट. तो अब एक सिमिलरली हमारी साइंस इंडिकेटर्स कौन से यूज़ करती है. ये वो पीपी वाले इंडिकेटर नहीं होते, बट ये क्या है, हमें ये बताने के लिए है कि बिना टेस्ट करे कोई चीज़ को हमें ये पता लगाना कि ये फलानी चीज़ एसिड है कि बेस है. फाइन, चलो. तो अब हमने बोला ठीक है, इंडिकेटर्स बताना कौन कौन से होते हैं, हमें भी जानने हैं. हमारे आसपास ऐसे क्या इंडिकेटर्स हैं जो हमें पहले ही बता दे कि जो मैं साबुन अपने हाथ धोने में यूज़ करती हूँ वो एसिड है कि बेस है ना. और जो मैं शिकंजी पीती हूँ या फिर नींबू पानी पीती हूँ वो एसिड है कि बेस है. तो फिर मुझे वो चीज़ मेरे सामने रखी हुई है, दो चीज़ जिनका बिल्कुल सेम हुलिया है. मतलब मैंने नींबू पानी बनाया, वो भी बिल्कुल क्लाउडी सा पानी है, और मैंने एरियल डाल दिया एक पानी के अंदर और वो पानी भी बिल्कुल क्लाउडी हो गया. तो इसका मतलब अब मुझे कोई ये बोले कि इन दोनों में से बताना कि कौन सा नींबू पानी है और कौन सा डिटर्जेंट वाटर है, तो उसको पता करने के लिए मैंने बोला रुको पहले मैं इंडिकेटर ले आऊं. इंडिकेटर को दोनों के अंदर मिलाऊंगी और अपने आप इंडिकेटर बता देगा कि ये चीज़ एसिड है और ये चीज़ बेस है. फाइन, चलो तो पढ़ते हैं अब इंडिकेटर्स को डिटेल में. चलो, इंडिकेटर्स होते हैं, सबसे पहले इंडिकेटर्स होते क्या है. इंडिकेटर होता है इंडिकेट करने वाला. इंडिकेटर होता है एक केमिकल. ये क्या होता है, एक केमिकल होता है दैट इज यूज्ड टू टेस्ट, कि टेस्ट करने में वेदर जो हम चीज वेदर द सब्सटेंस इज एसिड और बेस. फाइन, वेदर द सब्सटेंस इज एसिड और बेस. अब तो ये आपको बिल्कुल आसान लैंग्वेज लग रही होगी, है ना. अब हमने जो चीज़ रखी है अपने सामने, तो उसको टेस्ट करने के लिए कि ये एसिड है या बेस है, उसके लिए जो केमिकल हमने यूज़ करा वो हमारा इंडिकेटर है. फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, आगे अब इसके बाद आते हैं कि इंडिकेटर जो होते हैं ना, इंडिकेटर होता है कितने टाइप्स का, 2 टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं. 2 टाइप्स के, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल नेचर से मिलता है जो, और सिंथेटिक. सिंथेटिक का दूसरा नाम मैं मैनमेड भी बोल सकती हूँ. यस, मैनमेड बोल सकती हूँ. नेचुरल होती है एक चीज और एक मैनमेड होती है. फाइन, चलो तो नेचुरल, अब हमने बोला नेचुरल कौन से, जिनका नेचर से ओरिजिन होता है, जिनका नेचर से ओरिजिन होता है, नेचर से ओरिजिन होता है, राइट. अब और सिंथेटिक या मैनमेड, जिनको प्रिपेयर किया जाता है आर्टिफिशियली, जिसको मैन प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली. फाइन, चलो आगे. उसके बाद हमने बोला अच्छा तुम हमें ये तो बताओ कि ये होते कौन कौन से हैं. नेचुरल इंडिकेटर सबसे पहले एक होता है हल्दी. हल्दी को बोलते हैं टर्मरिक. फाइन, टर्मरिक जो हम हर सब्जी में डालते हैं जस्ट टू गिव इट अ कलर, अ गुड कलर, वो टर्मरिक क्या है, एक इंडिकेटर है. पढ़ेंगे उसको डिटेल में. नेक्स्ट है चाइना रोज. क्या है, चाइना रोज. अब चाइना रोज बताऊंगी. आपने एक रेड कलर का फ्लावर देखा होगा बहुत जगहों पे, मैं उसकी पिक्चर दिखाऊंगी. चलो नेक्स्ट है लिटमस. क्या है, लिटमस. तो पढ़ते हैं इनको डिटेल में. उससे पहले एक बार और सिंथेटिक या मैनमेड इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, वो होते हैं, पहला हो गया हमारा फिनोफ्थलीन. क्या नाम है, फिनोफ्थलीन. तो यहाँ पे एल साइलेंट होता है और इसको फ, है ना. चलो फिनोफ्थलीन. और नेक्स्ट होता है एक मिथाइल ऑरेंज. क्या है, मिथाइल ऑरेंज. चलो पढ़ेंगे वो आगे, अभी मैंने आपको इसको बहुत ही ब्रीफ में बता दिया. चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिटमस के बारे में. यहाँ पे लिटमस, तो लिटमस पे आए, हमने बोला भाई लिटमस तू कैसा इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर. मैंने तो तेरा नाम पहली बार सुना है,
तो लिटमस ने बोला बताता हूँ लिटमस क्या है। लिटमस सबसे पहले तो हमने अभी क्या बोला था, एक नेचुरल इंडिकेटर है। क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर है तो भाई तू कहाँ से मिलता है, नेचर में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से तू मिलता है? इसने बोला कि मैं मिलता हूँ कहाँ से, मैं ऑब्टेन होता हूँ फ्रॉम लाइकेन। अब मुझे याद करके बताओ कि ये वाला वर्ड तो सुना सुनाया लग रहा है। लाइकेन कहाँ पढ़ा था हमने? लाइकेन पढ़ा था हमने, याद आया? सिम्बायोटिक प्लांट्स में पढ़ा था। सिम्बायोसिस एक प्रोसेस पढ़ा था हमने। सिम्बायोसिस क्या था? जिसमें कि कोई दो डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स साथ साथ रहते हैं, दोनों को हेल्प करते हैं टू ऑब्टेन द फूड। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लाइकेन में हमने क्या पढ़ा था कि एक तो था एल्गी और एक था फंजाई, ये दोनों साथ रहते थे। अब एल्गी क्या करता था? एल्गी ग्रीन होता है तो ग्रीन कलर हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस की वजह से वो फूड प्रिपेयर कर सकता है। और वहीं पे फंजाई नॉन ग्रीन होता है, नॉन ग्रीन की वजह से वो फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर सकता लेकिन वो हेल्प जरूर करेगा एल्गा को। फंजाई ने बोला कि मैं क्या करूंगा तेरे लिए, वाटर मिनरल्स जो भी सराउंडिंग से लेकर आने हैं ना वो सारे लेकर अरेंज मैं करूंगा मटेरियल और तेरे को दे दूंगा। तू होता है ना ग्रीन कलर का, काई ग्रीन कलर की होती है ना। अब ग्रीन कलर ऑलवेज उसमें होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल हेल्प्स इन मेकिंग इज वेरी इसेंशियल इन मेकिंग फूड। तो फोटोसिंथेसिस होगी इसके अंदर और ये फूड बनाएगा। अब जैसे ही फूड बन गया तो ये दोनों आपस में शेयर करके खाएंगे। तो जब भी शेयरिंग का प्रोसेस होता है दो प्लांट्स के बीच में, तो उस वाले शेयरिंग वाले प्रोसेस को क्या कहा जाता था? सिम्बायोसिस। और उसमें सिम्बायोटिक प्लांट्स का एक एग्जाम्पल था लाइकेन, और उस लाइकेन से बनता है ये लिटमस। ठीक है, तो लिटमस क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो अब आपको ये समझ आ गया कि भाई ऑब्वियसली ये प्लांट से ही मिला होगा। ठीक है, सिम्बायोसिस किसकी थी? इसकी, एल्गी और फंजाई की। चलो आगे बढ़ते हैं। हम तो इसी में डीप चले गए कि भाई लाइकेन तो क्या था। चलो अब हमने बोला कि ठीक है भाई लिटमस कैसा होता है, कैसा दिखता है, ये जरूर बताना हमें। लिटमस का बोला कि इसका जो सोल्यूशन होता है ना वो होता है कौन से कलर का? मॉव कलर का या फिर बोलो आप पर्पल कलर का। क्या होता है इसका सोल्यूशन? पर्पल कलर होता है। ठीक है, पर्पल कलर या मॉव कलर। आजकल मॉव कलर बहुत ट्रेंड में इंग्लिश कलर है ना, आप सबको पता होगा। चलो फिर उसके बाद आते हैं हम कि अच्छा तो अब हमने बोला कि चलो इंडिकेटर बताओ, ये इंडिकेटर कैसे वर्क करता है। हमने बोला 1 मिनट, अभी मैं आपको लिटमस का सोल्यूशन के रूप में बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, लिटमस इज ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पेपर स्ट्रिप्स। तो आपके पास इतनी पतली पतली पेपर की स्ट्रिप्स होंगी और वो उसकी एक बुकलेट होगी। समझ लो ये बुकलेट है। बुकलेट यहाँ से इसकी जैसे आपकी बुक की यहाँ पे छोटी सी इधर से विड्थ दिखाई दे रही होती है, और वो आपकी इसमें बहुत सारे पेपर्स हैं इस सिमिलर साइज के, इतने ही साइज के। ठीक है, तो अब ये क्या है, या तो ये ब्लू लिटमस होगा या ये रेड लिटमस होगा। ठीक है, ब्लू कलर की स्ट्रिप्स होंगी या रेड कलर की स्ट्रिप्स होंगी। फाइन, चलो अब क्या है, तब स्ट्रिप्स को क्या करेंगे? स्ट्रिप्स को उस वाले सोल्यूशन में डिप करेंगे जिसको पता करना है कि भाई फलानी चीज तू एसिडिक है या बेसिक है। और अगर हमारे पास पेपर स्ट्रिप्स नहीं है तो हम लिटमस का सॉल्यूशन यूज करेंगे। तो पहले आते हैं हम लिटमस के सॉल्यूशन पे। तो लिटमस सॉल्यूशन 2 फॉर्म्स में अवेलेबल हुआ ना लिटमस, तो लिटमस सॉल्यूशन की बात करते हैं। लिटमस सॉल्यूशन से बोला, लिटमस सॉल्यूशन जब हम तेरे को लिटमस सॉल्यूशन लिख दूं, यहाँ पे सॉल्यूशन को मैंने एक और सॉल्यूशन में मिक्स करा। कौन सा? एसिडिक सॉल्यूशन जैसे कि कौन सा? समझ लो लेमन वाटर। ठीक है, जहां जहां एसिडिक सॉल्यूशन बात करेंगे वहां लेमन वाटर सोच के चलना। ठीक है, तो अब लेमन वाटर मैंने एसिडिक सॉल्यूशन में लिटमस सॉल्यूशन ऐड किया। तो अब ये तो था कौन से कलर का? भाई ये था पर्पल कलर का। ठीक है, अब इसका जो पर्पल कलर है वो कौन से कलर में हो जाएगा? ये हो जाएगा रेड। कौन से कलर में हो जाएगा? इसका जो पर्पल कलर है वो विल चेंज इनटू कौन सा कलर? रेड कलर।
फाइन। मैंने किस में मिलाया था लिटमस सॉल्यूशन? लेमन वाटर में, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन में। तो मेरा इस लिटमस सॉल्यूशन का कलर जो पर्पल था, अब वो पर्पल से बदल के वो वही वाला कलर का जादू हो जाएगा, और वो कौन सा कलर बन जाएगा? रेड कलर। चलो, अब ये हुआ पॉइंट नंबर 1। अब मैंने बोला अब मुझे ये बताओ कि अब मुझे ऐड करना है उसके अंदर बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन लेके चलते हैं, जैसे कि हम सर्फ का पानी, ठीक है, जो आप डिटर्जेंट घर पे यूज करते हो उसे वाटर में मिक्स करो, तो वो बन गया बेसिक सॉल्यूशन। सोप वाला सॉल्यूशन हो गया बेसिक सॉल्यूशन। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे यूज किया डिटर्जेंट वाटर, ठीक है, डिटर्जेंट वाटर। आसान करने के लिए ये एग्जाम्पल बता रही हूँ। डिटर्जेंट वाटर यूज करा, तो अब ये था तो बेचारा पर्पल ही है ना। अब ये पर्पल कलर का ये वाला सॉल्यूशन विल टर्न इनटू कौन सा कलर? ब्लू कलर। कौन सा कलर? ब्लू कलर। फाइन। पर्पल कलर का ब्लू कलर कब बनेगा? जब लिटमस सॉल्यूशन के अंदर मैंने बेसिक सॉल्यूशन ऐड करा। और रेड कलर में अगर यही वाला पर्पल कलर का सॉल्यूशन चेंज हो गया, तो इसका मतलब वो वाला सॉल्यूशन कौन सा था? एसिडिक सॉल्यूशन। फाइन। चलो, उसके बाद आते हैं, अब आपने तो बताया था कि लिटमस ऐसी पेपर स्ट्रिप्स में भी अवेलेबल है। हाँ जी। तो अब आते हैं लिटमस सॉल्यूशन की जगह लिटमस की पेपर स्ट्रिप पे। और लिटमस की पेपर स्ट्रिप होती है 2 कलर्स में अवेलेबल। कौन कौन से कलर्स में अवेलेबल थी? फर्स्ट कलर था हमारा कौन सा? एक था हमारा रेड लिटमस और एक था हमारा ब्लू लिटमस। तो हमने क्या किया, लिटमस सॉल्यूशन को अब हमने लिया रेड लिटमस पेपर। कौन सा पेपर? रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप ली हमने रेड लिटमस की, ठीक है। चलो, तो अब जैसे हमने स्ट्रिप ली तो हमारा हमने बोला कि अच्छा, रेड लिटमस को पेपर को तो तुम ऑब्वियसली सॉल्यूशन में ही डालोगे। हाँ जी, रेड लिटमस पेपर हमने डाल दिया किस में? एसिडिक सॉल्यूशन में। कौन से सॉल्यूशन में? जैसे कि हमने लेमन वाटर में डाल दिया, एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दिया। तो अब बोला कि आप बताना अब क्या होएगा इसका। पहले तो इसका कलर तो था रेड, है ना, कलर तो इस वाले पेपर स्ट्रिप का था रेड, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? इसने बोला ये कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ये रेड कलर का लिटमस पेपर रेड ही रहेगा, इसका कोई चेंज नहीं होएगा। फिर आए हम, ठीक है, अच्छा बताना अब तुमने इसमें तो कोई चेंज नहीं दिखाया, फिर अब रेड लिटमस को मैं बेस में ऐड कर दूं। बेस मतलब कि मैंने डिटर्जेंट वाटर ले लिया, तो डिटर्जेंट वाटर में क्या चेंज आएगा? ये रेड लिटमस का बोला कि ये हो जाएगा ब्लू कलर का। कौन से कलर का? ब्लू कलर का। अब मैं आपको एक शॉर्टकट समझा रही हूँ, एक वर्ड याद रखना, RAN, रैन। रन, है ना। थीफ रन अवे, रैन अवे, है ना, ये वाला रन अवे। रन इज लाइक प्रेजेंट फॉर्म, और रैन भाग गया, भाग चुका है, तो वो वाला रैन वाला वर्ड, ठीक है। अब इससे क्या हम रैन क्यों वर्ड याद करा रही हूँ? R इज रेड लिटमस का एसिड क्या करेगा? नो चेंज। फाइन। रेड लिटमस से चेंज होके नो चेंज होएगा किसकी? कौन करेगा? ये एसिड करेगा। तो अपने आप एक बेसिक अपनी कॉमन सेंस लगा सकते हो कि जब एसिड ने नो चेंज करा तो बेस क्या करेगा? इस रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। जब भी पेपर स्ट्रिप की बात आएगी तो रेड ब्लू में, ब्लू रेड में, या फिर कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। और कोई फलाना ठिकाना कोई कलर मत ले आना, येलो पर्पल वगैरह, बस रेड ब्लू में होगा और ब्लू रेड में होगा। अब मेरे पास यहाँ पहला अक्षर रेड का है, तो रेड या तो ब्लू में चेंज होगा या नो चेंज होगा। मैंने समझाया आपको रैन, तो रैन में एन इज फॉर नो चेंज, तो एसिड क्या करेगा? रेड को नो चेंज। जब एसिड ने रेड को नो चेंज करा तो बेस रेड को क्या करेगा? ब्लू करेगा। एक ही कलर बचा। फाइन। चलो, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट ब्लू लिटमस पेपर पे। ब्लू लिटमस पेपर बताया, तू बता भाई अपनी कहानी। ब्लू लिटमस पेपर ने बोला, मैं यहाँ पे BL लिख रही हूँ, ठीक है, ब्लू लिटमस। अब मैंने ब्लू लिटमस पेपर को मैंने करा एसिडिक सॉल्यूशन में मिक्स करा। तो अब मैंने बोला कि भाई तुम बताओ तुम क्या चेंज लेकर आओगे, तुम क्या चीज दिखाओगे हमें। इसने बोला मेरा कलर तो है ब्लू और मैं चेंज हो जाऊंगा रेड में।
क्या हो जाऊंगा, रेड में। अभी समझाती हूँ, 1 मिनट के आपको भूलेगा ही नहीं। नेक्स्ट, ब्लू लिटमस को मैंने बेसिक सॉल्यूशन में डाला, मतलब डिटर्जेंट वाटर में डाला। तो ये वाला ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ने बोला कि मैं अब इस टाइम कोई चेंज नहीं दिखाऊंगा, ब्लू से हो जाएगा नो चेंज। तो उन्होंने बोला भाई क्या कोई चेंज, नो चेंज दिखा रहा है, कोई ब्लू हो रहा है, कोई रेड हो रहा है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने बोला इस वाले केस में अब आप याद रखना BAR, बार। बार वर्ड पता है, बार कौन सी जगह होती है भाई, जहाँ पे अल्कोहलिक ड्रिंक्स मिलती है ना। थोड़ा सा खुल के बात करते हैं। तो अब ये क्या है, वो बार तो सबको पता है ना, बार में डांस भी करने जाते हैं, है ना। हम नहीं जाते, बट वो जगह वो होती है। फाइन, हमें वर्ड सिर्फ याद करना है ताकि हमें एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। तो B इज यहाँ पे ब्लू लिटमस मेरा चेंज हो रहा है कौन से कलर में, रेड कलर में। जब मेरा ब्लू रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो कन्वर्ट करने वाला कौन है, A से एसिड। तो बार वर्ड याद रखना कि मेरा एसिड क्या करता है, ब्लू से रेड करता है। तो जब ब्लू रेड में कन्वर्ट हो रहा है एसिड से, तो ब्लू बेस से क्या होगा, ऑब्वियसली नो चेंज। ठीक है, अब हमने करा था रैन वर्ड, तो रैन क्या था, R, रेड से नो चेंज हो रहा है एसिड में। तो जब एसिड नो चेंज दिखा रहा है रेड कलर में, तो बेस क्या करेगा, इस रेड का ब्लू कलर कर देगा। फाइन, आप क्या समझ ये वाली चीज, इतना ही था हमारा। और एक चीज और ध्यान रखना कि क्या है कि हमेशा जो भी आप यहाँ पे देखो, मैंने हर जगह सॉल्यूशन, यहाँ पे भी बेसिक सॉल्यूशन के अंदर ही हमने लिटमस पेपर डाला और सॉल्यूशन के अंदर ही हमने लिटमस सॉल्यूशन डाला था। लिटमस सॉल्यूशन भी हमने एक एसिडिक सॉल्यूशन में डाला था। जब तक ये वाला चीज सॉल्यूशन नहीं होगी, अब मैं यहाँ पे लेमन का पाउडर ला के रख दूँ है, तो या आंवला पाउडर ला के रख दूँ और उसके अंदर यहाँ पे उसके अंदर मैं लिटमस पेपर डालूँ, तो इसके बाद मेरा लिटमस पेपर कोई कलर चेंज नहीं करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका लिक्विड सॉल्यूशन होना चाहिए। फाइन, समझ आ गया। चलो इतना ही था आज के लिए। इसकी नेक्स्ट क्लास में और इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है, ठीक है। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। कुछ एक्स्ट्रा चाहिए चैप्टर एक्सप्लेनेशन के अलावा तो फिर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।